नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। उत्तराखंड से अब हम उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। जानने वोटर गंगा किनारे वाले का मन। हम पहुंचे हैं हापुड़ और यहाँ पर गढ़मुक्तेश्वर के घाट पर तमाम लोग जो आए हैं, दरअसल यहाँ पर लोग आते हैं दूर दूर से डुबकी लगाने के लिए, स्नान करने के लिए। बहुत महत्व है इसका। बात करते हैं वोटरों से, गंगा किनारे वाले वोटरों से। यहाँ कोई सही कॉलेज नहीं है और ना ही इस बारे में किसी ने कदम उठाया है। बाहर से आने वाले तीर्थयात्रियों को यहाँ कोई सुविधा नहीं है। प्रदूषण रोकने के लिए कोई भी सरकारी व्यवस्था यहाँ नहीं है। स्कूल के नाम पर ये समझिए हिंदी मीडियम के स्तर तक के ही स्कूल हैं। यहाँ का युवा बाहर जाकर के नौकरी करता है, यहाँ पर कुछ नहीं है। यूपी के हापुड़ विधानसभा में कुल 3 सीटें हैं। धौलाना और गढ़मुक्तेश्वर पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। हापुड़ सदर कांग्रेस के पास है। उत्तरकाशी हरिद्वार से चलते हुए हम गढ़मुक्तेश्वर धाम पहुंचे। गढ़मुक्तेश्वर कभी गढ़वाल राजाओं की राजधानी थी। जल मार्ग के लिए दूर दूर तक मशहूर थी, लेकिन आज इसकी गिनती यूपी की सबसे पिछड़ी तहसीलों में होती है। गंगा की दुर्दशा यहाँ पर बड़ा चुनावी मुद्दा है। मुक्तिधाम गढ़मुक्तेश्वर की तीनों सीटों पर किसका होगा कब्जा, ये बताएगा वोटर गंगा किनारे वाला। यहाँ जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं ये स्थानीय हैं, हमारे साथ युवा वर्ग है, हमारे साथ यहाँ पर जो पूजा पाठ में लगे रहते हैं वो हैं, महिलाएं हैं, व्यापारी हैं, और हम सबसे ये बातचीत करेंगे। मुझे लगता है युवाओं से ही शुरू करना चाहिए। कैसी परिस्थितियां हैं हापुड़ इलाके में? बदलाव की स्थिति है। बहुत समय हो गया है इधर से उधर, उधर से। आप नौकरी करते हैं? हाँ, नौकरी करते हैं। अच्छा, नौकरी यहीं पे मिल गई आपको? आप बताइए। ये जब उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ उसके पश्चात जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एकमात्र स्थल ब्रजघाट था, लेकिन उसके पश्चात भी लगातार सरकारें आई, लेकिन किसी का भी ध्यान ब्रजघाट की तरफ नहीं गया। ऐसा ही लगता है। शिक्षा की क्या स्थिति है यहाँ पर? आप लोगों की पूरी पढ़ाई लिखाई यहीं पर हुई है? यहाँ पे नहीं हुई, हम गढ़ जाते हैं पढ़ने यहाँ से। यहाँ कोई सही कॉलेज नहीं है और ना ही इस बारे में किसी ने कदम उठाया है। दूसरा ये है कि नौकरी नहीं मिल रही आराम से। एक जाति का ही वर्चस्व है हर नौकरी के में, और हर उसमें भ्रष्टाचार निकलता है कि कभी कहीं हर नौकरी पे हाई कोर्ट का स्टे हो जाता है। इसलिए यहाँ प्राथमिक स्कूल वगैरह खुले हैं? प्राथमिक स्कूल जो है मैडम यहाँ 3 ही हैं, गिने चुने 3 हैं। एक सरकारी है, 2 प्राइवेट है। अच्छा कह सकते हैं शिशु मंदिर। केवल शिशु मंदिर ऐसा है जिसमें अच्छी अनुशासन है, अच्छी पढ़ाई है। उसके बाद हम लोगों को सबको गढ़ ही जाना पड़ता है, गढ़ या हापुड़ जाना पड़ता है। और उसके बाद बीकॉम वगैरह के लिए हमें हापुड़ और आसपास तो कुछ है ही नहीं। लेकिन हापुड़ में अच्छी व्यवस्था है, हापुड़ में अच्छी स्थिति है। मैम, हापुड़ और मेरठ यहाँ के हब हैं। अगर यहाँ से हमें अपनी ग्रेजुएशन वगैरह करनी है तो यहाँ से हमें 60 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, जो मेरठ या फिर हमें हापुड़ में मिलती है। बाकी आसपास में कोई भी ऐसा ग्रेजुएट लेवल का कॉलेज नहीं है जहाँ पर अपनी आगे की पढ़ाई हम कर सके आफ्टर 10th और 12th। व्यापार के हिसाब से स्थिति कैसी? बहुत मतलब उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बेकार स्थिति व्यापारियों की हुई है। मतलब किसी भी तरह की कोई मतलब जैसे ये हाईवे है, हाईवे मेन चीज़, हाईवे जो व्यापार के लिए सबसे मेन चीज़ हाईवे होती है। हाईवे पर यहाँ पर 24 घंटे जाम लगा रहता है कि हाँ जी कहीं माल लाना है, ले जाना है। ब्रिजघाट एक तीर्थ स्थल है, तो तीर्थ स्थल के हिसाब से ब्रिजघाट में बहुत अच्छी सुविधा होनी चाहिए। किसी प्रकार की कोई अच्छी सुविधा नहीं है। तो वजह क्या है? नहीं, यहाँ पर बहुत गलत सड़क है। अगर नई सड़क बनती हैं तो 6 महीने में टूट जाती हैं। लेकिन प्लान तो बहुत दिन से प्लान चल रहा है, लेकिन यहाँ पर पूरी व्यवस्था सही नहीं हो पाई है, नहीं बन पाया है। यहाँ पर घाट का निर्माण हमें दिख रहा है पूरा टूटा हुआ है। कब से ये निर्माण चल रहा है? ये जब से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने गंगा नमामि गंगे योजना चालू की है, हाँ, उसी के अंतर्गत ये कार्य चल रहा है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारा ये जो ब्रजघाट है ये बहुत ही सुंदर होगा। लेकिन बाहर से आने वाले तीर्थयात्रियों को यहाँ कोई सुविधा नहीं है। किस तरह की सुविधा नहीं मिल पाती? यहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं है। यहाँ पर गंगा किनारे पर असामाजिक तत्व भी आते रहते हैं जो यात्रियों से दुर्व्यवहार भी करते हैं। गंगे मैया में हम जो प्रदूषण भी रोकते हैं, तो लेकिन प्रदूषण रोकने के लिए कोई भी सरकारी व्यवस्था यहाँ नहीं है। अगर कोई सरकारी व्यवस्था, आप लोग कोशिश करते हैं स्थानीय स्तर पर क्या होता है? कोशिश करते हैं कि पॉलीथीन गंगा जी में न डलवाएं। जो ये सामग्री लाते हैं पूजा की, इसको भी रोकते हैं, लेकिन हमें प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग ही नहीं मिलता है। तो यहाँ पे डूबने वालों की व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब है। डूबने अधिकतर यहाँ गंगा स्नान, अमावस्या, पूर्णिमा का मेला लगता है। डूबने की संख्या ज्यादा हो जाती है, बचाने की कोई व्यवस्था नहीं है। उस वक्त यहाँ पर जल पुलिस नहीं रहती? जल पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। लेकिन गंगा जल को निर्मल करने के लिए भी कुछ कोशिशें शुरू हुई हैं, दिख रही हैं आपको चीजें? देखिए, मैं तीर्थ पुरोहित हूँ, संजीव शर्मा मेरा नाम है।
यहाँ पर कई बार बाहर से लोग आते हैं कि गंगा प्रदूषण को बचाइए। मैंने शपथ ली हुई है कि मैं जिस भी यात्री की पूजा पाठ कराऊंगा, कर्मकांड कराऊंगा, उनसे मेरा निवेदन रहता है कि आप इस गंगा मैया में पॉलीथीन ना डालें। लेकिन फिर भी कुछ लोग इसमें हमारी बात भी नहीं मानते हैं। बहुत गलत चीज है। दरअसल बार बार हम लोग सरकारों की बात कर देते हैं, लेकिन ये आम लोगों की जिम्मेदारी है। यहाँ कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है? बच्चों को लेकर चिंतित रहती हैं? हाँ, ये तो रहते हैं। हाँ, ये कोई कानून व्यवस्था कोई स्थिति अच्छी नहीं है। नहीं है, पुलिस सड़क पर नहीं नजर आती है सबकी सुरक्षा करने? नहीं आती है, नहीं आती है। आप बताइए, पेट्रोल कार वैसे तो यूपी में बहुत जगहों पर हमने देखे हैं, लेकिन यहाँ पर रहता है, यहाँ पर सुरक्षा सही है? कोई सुरक्षा सही नहीं है, सब ऐसे ही चल रहा है, इधर बेकार है, यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। और घर में पानी वानी की व्यवस्था, पानी का जो सप्लाई आता है वो अच्छा है? आता नहीं है या अच्छा नहीं है पानी? पानी अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है। और बिजली? बिजली तो थोड़ी कट जाती है, बीच बीच में आती है, जाती है, चली जाती कितने घंटे आती है? आ जाती है 8-10 घंटे तो आ ही जाती है। 15-20 घंटे चुनावों की वजह से। और नहीं तो आम दिनों में कितना? 22 आवर जो है रात के समय, एक हफ्ता और एक हफ्ता दिन के समय, ऐसा सिस्टम था। बिजली के तो गर्मी में आप यहाँ कटौती देखेंगे, इतनी कटौती रहती क्या बात कर रहे हैं? अखिलेश यादव कहते हैं 24 घंटे बिजली नहीं है तो 22। यहाँ पे तो रात और दिन का था, 1 टन 7 दिन आएगी रात में, 7 दिन आएगी दिन में, इस तरह से था। अभी चुनाव आ गए हैं तो बहुत बढ़िया व्यवस्था कर दी है, चुनाव चले जाएंगे। स्कूल में जाने के लिए दिक्कत होती है, उन्हें सुबह उठाने के लिए फिर प्रॉब्लम होता है, बच्चे सोते रहते हैं, रात भर गर्मी में रहते हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ की है, 2 साल से बेरोजगार पड़े हैं लोग बाग। ये काम शिफ्ट में होता ना तो बहुत अच्छा होता है। ये देखना, सब नहाने की जगह नहीं है, केवल 20-30 मीटर जगह ही है नहाने के लिए। 2 साल हो गए जी, काम सब ठप पड़े हैं। धीरे धीरे काम हो रहा है, ये देखिए आपके सामने ही हालत है। अगर कोई डूब जाए तो उसको बचाने के लिए सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। बहुत गहरा जल है, यात्री 2 कदम आगे जाएगा डूब जाएगा। बाढ़ का समय होता है तो सैकड़ों लोग ऐसे ही डूब जाते हैं और उनको निकालने के नाम पर उनसे अवैध धन वसूला जाता है। यहाँ तक समझिए, जब वो मृत व्यक्ति की जो बॉडी होती है उसको निकालने के नाम पर अवैध वसूली की जाती है। दूसरी बात, छोटी सी बस्ती है, मुश्किल से 7-8 हज़ार लोगों की बस्ती होगी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ एक छोटा सा बैंक है, ना कोई बड़ा कॉलेज है, और स्कूल के नाम पर ये समझिए हिंदी मीडियम के स्तर तक के ही स्कूल हैं। दरअसल बातें बहुत कर दी जाती हैं बुनियादी सुविधाओं की, लेकिन शिक्षा अगर बुनियादी नहीं है, बिजली अगर बुनियादी नहीं है, तो कौन सी सुविधा बुनियादी है? यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं। जी, वोटर आप यहीं के हैं ना? बिल्कुल। सबसे बड़ा यहाँ का एक मुद्दा है कि विकास के संग संग बेरोजगारी। यहाँ पे यहाँ का युवा बाहर जाकर के नौकरी करता है, यहाँ पर कुछ नहीं है रोजगार के लिए। पत्रकार वर्ग है दरअसल। हापुड़ आप रहते हैं, लेकिन ये क्षेत्र आप देखते हैं और सालों से, तो यहाँ पर इस बार वोटर क्या सोचकर अपना वोट डालेगा? एक तो गंगा जी के विकास की बात जो पहले उमा भारती जी कह के गई थी, टास्क फोर्स लगेगी, आज तक टास्क फोर्स का एक भी सिपाही हमें नहीं दिखा दिया यहाँ पे। तो बीजेपी की तरफ से तो थोड़ी नाराजगी लोगों को है गढ़ में। समाजवादी पार्टी का विधायक पिछले 3 साल से है, सपा सरकार में मंत्री भी रहा है, लेकिन सड़क के नाम पे आज भी शहर के बीच में सड़कें टूटी पड़ी हैं। अच्छा लग रहा है कि जो विकास करेगा उसी को वोट डालना है? सारा इलेक्शन ही विकास के ऊपर है। हर आदमी ये चाहता है कि अब, क्योंकि हर बार हर आदमी झूठे झूठे वादे करके लोग थक चुके हैं सुन के, अब हर आदमी चाहता है कि जो कैंडिडेट जीते वो अब की बार विकास करे और सोच समझ के वोट करना चाहता है का मतदाता। ये बताइए कि उन्होंने गंगा टास्क फोर्स कहा, किसी को देखा नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि कितने लोगों ने अपने विधायक को प्रत्यक्ष सामने सामने देखा है? मिले हैं आप विधायक से? मौजूदा विधायक से? जी बिल्कुल मिले हैं, यहीं आते हैं यहाँ पर? आते हैं जी, आने जाने में उनका कोई वो नहीं है जी। 5 हाथ उठे थे, फिर से उठाइए। विधायक आते हैं यहाँ? आते हैं, विधायक तो आते हैं, लेकिन विकास नहीं होता यहाँ पे। विकास के नाम पे तो ठेंगा ही है, लेकिन विकास नहीं काम नहीं हो पाए हैं अब तक। मैं आप श्वेता जी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि तीर्थ नगरी ऐतिहासिक नगरी है, लेकिन यहां पर बड़े बड़े दूर दराज से लोग अस्थि विसर्जन के लिए आते हैं, लेकिन यहां कोई विकास नाम पर नहीं है। श्वेता जी बच्चन जी आई हैं यहाँ, और अमर सिंह जी आए हैं राज्यसभा के सांसद जी, वो VIP घाट के लिए स्थापना के लिए कर गए थे, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हो पाया यहाँ। विकास का एक काम मुझे बताइए जो अपनी जिंदगी में आपने यहाँ पर होते देखा है। चलिए पिछले 15 साल, क्योंकि आपके विधायक रहे हैं उतने दिन से। एक प्लेटफॉर्म बना है बस, और उसमें करोड़ों रुपए का घपला हुआ है। ये जो बना है, ये टूट के दोबारा बना रहे हैं उसे ही, तोड़ के दोबारा बना रहे हैं, वो बना था। ये विकास का एक काम देखा, जीरो है विकास के नाम पर। दूसरी बात, ये पुल जो है इसका कोई बनाने का इनका कोई विचार ही नहीं बनने। अभी तीसरा नंबर के यहाँ पे कोई ट्रेन नहीं रुकती। यहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, कोई चिकित्सालय नहीं है, कोई इमरजेंसी हुआ तो मेरठ रेफर करना पड़ता है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है यहाँ पे विकास का। अस्पताल की बुरी हालत है।
बहुत ज़्यादा बुरी हालत है यहाँ, क्योंकि इमरजेंसी में बाहर ले जाना पड़ता है, कम से कम 10 किलोमीटर है यहाँ से। या मेरठ तक जाम बहुत है। मेरठ में जाम मिलता है, सिंगल रोड है वहाँ। जैसे रोड हमें नजर आते हैं लखनऊ की तरफ जाते हुए और आगरा की तरफ जाते हुए, वैसी सड़कें यहाँ पर नहीं दिखी हैं। नहीं, सड़कें बेकार हैं यहाँ के। और अभी तो टोल का भी ये जो काम चल रहा है ये भी पूरा नहीं हो पाया, अभी कई जगह से ये भी अधूरा है। गड्ढों में से सड़क निकालनी पड़ती है, सड़क में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़क है। इतना कोई बनाता नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं बनाता है, 6 महीने के अंदर फिर उखड़ जाती है। वो कागजों में बनता है। आगे के काम की व्यवस्था होती है यानी यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, कोई बड़ा बस अड्डा नहीं है, रेल स्टॉपेज नहीं है यहाँ पर। यहाँ मैं एक एक करके आप सबके पास आना चाहती हूँ। मैं एक मुद्दा छोटे में जानना चाहती हूँ आप सबसे, जिस पे आप इस बार वोट देंगे। डेवलपमेंट, एजुकेशन और स्पोर्ट्स के लिए कुछ हो यहाँ पर। स्पोर्ट्स के लिए कुछ ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, शून्य है। सबसे करीबी स्टेडियम नोएडा जाना होता है, मेरठ जाना है, मेरठ का बिल्कुल एकदम ही खराब है। चिकित्सा व्यवस्था बिल्कुल शून्य है हमारे यहाँ पर। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी सरकार आए वो चिकित्सा पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे। राष्ट्रीय पार्टी आए, जो क्षेत्रीय पार्टी हटे, जातिवाद खत्म हो, ये जातिवादी की राजनीति करती है। ऐसे जाति के नाम पे वोट कितने लोगों ने कभी भी अपनी जिंदगी में दिया है? एक बार भी किसी ने वोट नहीं दिया। यहाँ पे आगे को भी अगर वोट दिया जाएगा मैडम तो विकास के नाम पर दिया जाएगा। विकास होगा यहाँ गंगा किनारे तो भी हम वोट देंगे। गंगा किनारे के विकास पर आप बताइए। विकास के मुद्दे पे वोट देंगे। गंगा किनारे के वोटर की बात हो रही है तो गंगा किनारे का जितना भी एरिया है वो विकास के नाम पे नहीं जाना जाता, अवैध खनन के नाम पे जाना जाता है। प्रदेश सरकार के जो खनन मंत्री हैं उनके ऊपर आरोप लगा, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। बड़े सरकार ने फिर आदेश दे दिया इन्हें बहाल करो, उन्हें बहाल कर दिया गया। तो इस विकास का जो खनन पे फोकस है इन लोगों का, अगर विकास पे हो तो इन्हें वोट मिलेगा, वरना वोट नहीं मिलेगा। विकास के नाम पर यहाँ विनाश हो रहा है और मुद्दा जो होना चाहिए स्वच्छता का और सफाई का होना चाहिए यहाँ पर। ना बटने देंगे पैसा, ना बटने देंगे दारू, नेता चुनेंगे जो होगा जुझारू। सीधे 2 शब्दों में। मैं तो शिक्षा के ऊपर और विकास के ऊपर देना चाहेंगे वोट यहाँ पर। रामचरितमानस में कहावत है कि जे छल झूठ मस्खरी जाना ते कलयुग गुणवंत बखाना। कलयुग में जो जितना ही बड़ा झूठा हो, जो जितना बड़ा धोखेबाज हो, जो जितना बड़ा चोर हो, उसी को कलयुग में सम्मान होगा। आज के 80% नेता चाहे किसी पार्टी के हो झूठा है और धोखेबाज है। गंगा धोखा देते हैं जनता को और झूठ बोल कर चले जाते हैं। यहाँ तक कि गंगा मैया एक पवित्र नगरी है, उसमें कसम खाते हैं कि गंगा कसम की खाते हैं ब्रिज घाट का हम विकास करेंगे, लेकिन झूठ बोल करके चले जाते हैं। केवल 10% ईमानदार नेता है। कानून व्यवस्था हम ये चाहते हैं कि बुलंदशहर जैसी गैंगरेप जैसी घटना भविष्य में ना हो। जरूर सब चाहते हैं विकास तो हो मगर हाँ, मुद्दा ये है कि हम विकास के नाम पर वोट देंगे मैडम, उसको देंगे जो यहाँ चिकित्सा, शिक्षा व्यवस्था और पर्यटक के रूप पर इस तीर्थ नगरी का विकास कराएगा। हम उस लोग को उसको वोट देना। हो वोटर गंगा किनारे वाला, हो वोटर गंगा किनारे वाला। यहाँ पर आपने गढ़ मुक्तेश्वर के लोगों, यहाँ पर हापुड़ से भी हमारे साथ लोग आए हुए थे। यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक लगभग आपने एक खाका समझा होगा कि गंगा किनारे के वोटर इस इलाके में क्या चाह रहे हैं। एक ही शब्द है सबकी जुबान पर, विकास। लगता है कि उपेक्षा हुई है इस इलाके की, लगता है कि रोजगार नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, सबसे बढ़कर सड़कें भी खराब, अस्पताल भी नहीं, बहुत दूर जाना होता है। इन सभी चीजों में एक संदेश पढ़ने की जरूरत है नेताओं को, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लंबे समय तक सिर्फ नाम पर मुहर लगती रहे। कैमरा पर्सन अमित कुमार और अंकुर अरोड़ा के साथ वोटर गंगा किनारे वाले में मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। तकदीर बदल देंगे सब मिल करके अपना, सब मिल करके अपना परदेश बदल देंगे। अगले एपिसोड में हम उस शहर का रुख करेंगे जहां कभी गंगा कारोबारी गतिविधियों का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करती थी।